स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो 8th क्लास का जो आपका सिलेबस है वो स्टार्ट करें। फर्स्ट चैप्टर आपका रैशनल नंबर। भाई अब रैशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में आपने शायद 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। रैशनल नंबर होते हैं दोज नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं एक रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिख दिया 3/2, 2/0, 1/5, ये इस तरह से नंबर है। अब इसमें देखो ये आपका है न्यूमिनेटर और ये क्या आपका डिनोमिनेटर। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा है क्यू और क्यू हमने चेक करना है क्या वो 0 के इक्वल है या नहीं। यहाँ पर क्यू आपका 2 है, वो 0 के इक्वल नहीं, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये एक रैशनल नंबर। उसके बाद इसको चेक करते हैं। इसके अंदर P है आपका 2 और क्यू क्या है आपका 0, बट क्यू क्या नहीं होना चाहिए आपका 0 के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाए, तो हम इसको एक रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। अब ये आपका 1/5 में ये आपका आ गया P और ये क्या आ गया आपका क्यू आपका 5 है। 5 से में कोई मतलब नहीं, क्यू आपका इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं। अब इसी तरह मान लिया आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। अब 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं, तो 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/1 लिखो, 0/3 लिखो, 0/90 रखो, इस तरह से 91 रखो या 93 रखो, 99 रखो, किसी भी तरह से लिखो। इन सभी को आपको पता है कि 0 को हम किसी से भी डिवाइड करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इन तीनों का आंसर आपका 0 ही आ रहा है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे जब P/Q से, तो P आपका हर बार 0 आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना सिर्फ क्यू आपका इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो क्यू आपका हर जगह इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हम इन सभी को क्या बोल सकते हैं, एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो 0 को हम एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देना तो आप इस तरह से इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर क्या दिया गया है। उसके अंदर बताया गया कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। जैसे आपका एक सम ले लेते हैं, -448 डिवाइड में -144। अब हम इसको दोनों को कैंसिल करना सीखेंगे, वो आपको पहले भी कर चुके हो। जैसे माइनस से माइनस कैंसिल, उसके बाद इन दोनों को कैंसिल करो, आप किससे डिवाइड होते हैं। वैसे तो स्टार्ट करोगे आप 2 से डिवाइड होते हैं, या किसी बड़े नंबर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसको 2 से डिवाइड किया 72, इसको 2 से डिवाइड किया 112, इसको 2 से डिवाइड किया 36, इसको 2 से डिवाइड किया भाई 56, इसको 2 से डिवाइड किया 18, इसको 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4 और 2 8 जा 6, और इसको डिवाइड किया 9। अब 28/9 आ गया। ये आगे ये अब किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है उसके अंदर लिखना है आपने एक्सप्रेस -4/7 इन द फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर वुज डिनोमिनेटर कितना हो, उसका डिनोमिनेटर चाहिए आपका 35। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका ये 7, यानी हम इस नंबर को इस टाइप से लिखेंगे कि इसका नीचे वाला 35 चाहिए। अब 7 को हम कितने से, 7 की जो टेबल में 35 कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो 7 जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। अब 5 से मल्टीप्लाई हम अकेले नीचे नहीं कर सकते, इसे इम्बैलेंस बन जाएगा जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है। तो 5 से आपको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ऐड लेस तो नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होते हैं, तो वो दोनों साइड ही करना होता है। तो हमने 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा -20 और नीचे कितना आ जाएगा 35। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा जिसका डिनोमिनेटर कितना आएगा आपका 35। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम एक पार्ट ले लेते हैं। जैसे ये दे दिया उसने -2/10 एक्सप्रेस इन ए रैशनल नंबर वो डिनोमिनेटर कितना दे दिया आपके बाद उसने 15 दे दिया, यानी नीचे वाला उसने 15 दे दिया। अब देखो आप सबसे पहले आपने, अब 10 को हमने 15 की टेबल, 10 की टेबल में 15 तो नहीं आएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी काट के रखोगे जहाँ तक ये कट रहे हैं।
अब ऊपर और नीचे दोनों ही नंबर जो है वो 2 से डिवाइड है। अभी ऊपर वाला भी आपका 2 से डिवाइड है और नीचे वाला भी आपका 2 से डिवाइड है। तो पहले आप इन दोनों को 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 5, यानी ये आ जाए 1/5। अब आपको ये पता है कि 5 की टेबल में 15 आ जाएगा, तो 5 की टेबल में 15 कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया और 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाए -1/50। ये आपका सम बन जाएगा जिसका डिनोमिनेटर कितना, सॉरी 3 और 1 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये आ जाए -3/15 जिसका डिनोमिनेटर क्या है आपका 15। तो जो आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप करवा रहे हैं, यही तक आज आपने सम करके लेके आने हैं। लास्ट है भी आपका विच इज ग्रेटर 5 एंड -15/2। ये पार्ट ले लिया हमने, इसमें से कोई भी एक पार्ट उठा लो आप, यानी आपने ये बताना 5 एंड 15/-2 इनमें से कौन सा ग्रेटर है, आपने ये बताना है इसके अंदर। तो इसका एक तरीका होता है, इस टाइप का कोई भी सम आ जाए, जैसे कुछ नंबर सिस्टम में ले लेता हूँ मैं, मान लिया अगर आपका ये आ गया 1/2 और 5/3, ये इस तरह से कोई नंबर आ जाए, तो इसके अंदर आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो उसका एक तरीका होता है, ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है आपकी राइट हैंड साइड। इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई भाई 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 10। अब ध्यान ये देना है कि इसका जो न्यूमिनेटर है तो इसी साइड लिखना है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस साइड लिखना है। जो मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसके न्यूमिनेटर की साइड और इसके न्यूमिनेटर की आपने मल्टीप्लाई वाला इस साइड रखनी है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इस साइड और इन दोनों की मल्टीप्लाई साइड, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में से बड़ी कितनी आ गई 10 आ गई, तो इसका मतलब ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं अपने पास से, 3/5 और एक दे दिया मान लिया आपका 1/7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम बोलते हैं, तो 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर आप देखो आप कौन सा बड़ा है आपका 21, तो ये आपका नंबर बड़ा हुआ। ध्यान ये रखना है कि इसका जो न्यूमिनेटर है ना इसी साइड रखना है और इसके न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई इस साइड है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई इस साइड रखते और इन दोनों की मल्टीप्लाई साइड, वहाँ पर गलती हो जाएगी, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो यहीं तक आज आपने सम सोल्व करने हैं। धन्यवाद।